सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं वर्तमान मीडिया के अंदर ओपीएस और एनपीएस को लेके जो विरोधाभासी बयान विभिन्न नेताओं के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आ रहे हैं, उनके मायने क्या है वो सारे इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से, आपको ये तारीख याद है, 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना वापस लागू कर दी है। यानी जो अभी कर्मचारी लगते थे उनको जो नई पेंशन स्कीम जिसको हम एनपीएस बोलते थे वो मिलती थी, उसको बंद कर दिया था। और एनपीएस के क्या नुकसान थे वो सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। और इस एनपीएस को बंद करके और ओपीएस राजस्थान सरकार ने लगा दी है 1 अप्रैल 2022 से। अब आप ये कन्फ्यूज़न मत करना कि लगी या नहीं लगी, आपकी एनपीएस कटौती बंद हो चुकी है। इसके बाद में आगे की जो विरोधाभासी बातें हैं वो अखबारों में किस प्रकार से चल रही हैं आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एनपीएस का पैसा है वो इस फंड के अंदर पीएफआरडीए के अंदर अभी तक से जमा होता आया है। और ये कुल पैसा राजस्थान गवर्नमेंट का करीबन 39,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इस पीएफआरडीए ये केंद्र के अधीन एक फंड है और ये प्राधिकरण है, इसके पास जमा है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम कर्मचारियों को एनपीएस बंद करके ओपीएस दे चुके हैं, इसीलिए आप हमारा पैसा दे दीजिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन आप ये मत हो कि आपको ओपीएस मिला या नहीं मिला, ओपीएस मिल गया है। बात यहाँ ये आ रही है कि आपका जो पैसा वहाँ जमा है वो कब आएगा वापस, मुद्दा ये है। और ये पैसा आ जाएगा तो आपके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके जल्द ही जीपीएफ के अकाउंट नंबर आपके क्रिएट हो जाएंगे, जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ जो बात ये है कि ये इतना पैसा है, इसको वहाँ से लाने के लिए सरकार को अभी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इतना पैसा देखो यहाँ पर ये इन्होंने कंप्लीट ये क्लियर कर दिया है कि करीबन अभी तक सारे राज्यों की बात करें तो करीबन 3.60 लाख करोड़ रुपए इस पीएफआरडीए के पास विभिन्न राज्यों का जमा है। अब इतना सारा पैसा एक साथ में अगर कोई संस्था से विड्रॉल करता है तो बड़ा दुख होता है। और ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें देखो ये राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की संख्या सबसे ज़्यादा है और पिछले काफ़ी सालों से राजस्थान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा लगे हैं, इस वजह से ये राशि और ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, राजस्थान के साथ साथ में दूसरे राज्यों ने भी ये योजना लागू कर दी, इस वजह से पीएफआरडीए को थोड़ी तकलीफ हो रही है। और यहाँ पीएफआरडीए ने जो ये क्लियर किया है, उन्होंने ये लिखा है कि हमारा जो एक्ट था 2013 और 15 इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ये कहा कि पैसा दे दिया जाए। अब ये पैसा वापस आ जाएगा। अब ये पैसा वापस कैसे आएगा, सरकार को एक नोटिफिकेशन तैयार करना होगा अपने कर्मचारियों के लिए कि हमने कर्मचारियों का एनपीएस बंद कर दिया है, ओपीएस इनको लागू कर दिया है। और उसके बाद जो एक कानूनी कार्रवाई शुरू होगी और उस कानूनी कार्रवाई के बाद में वो पैसा सेंटर को, स्टेट को जमा करवाना होगा। और यहाँ पर बात ये आती है कि अब अगर कर्मचारी कोई रिटायर होता है तो उसको पैसा, क्या वो पैसा तो कह रहे हैं कि आया ही नहीं अभी तक, तो उसको कोई नुकसान तो हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो पैसा है रिटायरमेंट का, यानी यहाँ क्लियर कह दिया ओपीएस के तहत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर भुगतान राज्य सरकार करेगी। एनपीएस के फंड से इस भुगतान का कोई लेना देना नहीं है। यानी मान लो आपका पैसा अभी वहाँ केंद्र में रखा है उस फंड में और अभी रिटायरमेंट होना है, तो आप सोचोगे कि वो पैसा तो आया नहीं, मुझे क्या मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो पैसा जो है वो जल्द ही आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन्होंने क्लियर कर दिया कि विस्तृत अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी प्रक्रिया के अंदर वो काम चल रहा है। तो देखो ये बात भी सही है कि इतना सारा पैसा
अगर कोई गवर्नमेंट एकदम से रिलीज़ करती है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, और उसी तकलीफ के अंदर ये कर्मचारी उलझ गए। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के हवाले से ये क्लियर हो गया है कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, यानी एनपीएस फंड का पैसा नहीं आने से पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। ओपीएस 1 अप्रैल से लागू हो गई है, आप बेफिक्र रहिए, ओपीएस आपको मिल गई है। और जल्द ही एक गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उस नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा उसके आने के बाद में वो पैसा भी धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत केंद्र के फंड से निकाल के, यानी जो केंद्र का पीएफआरडीए फंड है उससे निकल के और आपके जीपीएफ के अकाउंट में सबमिट हो जाएगा। तो ये अफवाहें चल रही हैं कि उस वजह से ओपीएस पे ब्रेक लग गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ओपीएस पे कोई ब्रेक नहीं लगा है, ओपीएस लागू हो चुकी है और एनपीएस बंद हो चुकी है। अब एनपीएस का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ये पिछले काफ़ी दिनों से कर्मचारियों के बीच में उलझन की स्थिति थी कि हम जिस दुविधा के अंदर जी रहे हैं उस से बाहर कैसे निकला जाए, और उससे बाहर गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। अब देखो ये राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई। आप इस को देख के ये लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई, कि इन्होंने कह दिया कि गले की फांस बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बात केंद्र और स्टेट के इश्यूज की आती है तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो पेंशन है वो पेंशन कंप्लीट ही राज्य सूची का विषय है। यानी उस समय भी जो एक्ट बना था उस एक्ट के प्रावधान जो है उसको राज्य लागू करे, ये बाध्यकारी उस समय भी नहीं था। और अब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझा है तो ये क्लियर हो गया कि पेंशन जो है कंप्लीट स्टेट का विषय है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला जाता है तो कंप्लीट ही राज्य सरकार जो है, स्टेट जो है वो विजयी होता है। उसके अंदर कोई भी आपके पैसे को हड़प नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार एनपीएस को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं। बहुत सारे कर्मचारियों के विवाद वहां तक गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनपीएस को बेहतर नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस को बंद करने की वकालत की है। तो ऐसे मामले में अगर मामला उस पैसे का सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्टेट के फेवर में ही डिसीजन देगा। तो इसका मतलब आप निश्चित रहिए, आपका पैसा आपको मिलने वाला है और आपके लिए ओपीएस जो है वो लागू हो चुकी है। जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और अभी आपकी एनपीएस की कटौती बंद हो चुकी है। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जानकारी सब तक इसको शेयर करें, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है। पिछले 4-5 रोज से एक अखबार में जब ये खबर आई है कि उसके ऊपर ब्रेक लग गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। और आपको कंप्लीट जो है रूप से ओपीएस मिल चुकी है। तो साथियों, इस वीडियो को अपन यहीं विराम देंगे। हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस इश्यू के अंदर जो पेज थे, उन पेजों के अंदर जो बारीकियां थी वो क्या थी, इनको क्लियर करने के लिए वीडियो तैयार किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से जुड़े हुए तो धन्यवाद। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, समझा, सभी तक शेयर किया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर एक वीडियो में मिलेंगे, पुनः धन्यवाद।